जय हिंद मेरे भाइयों, हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आई है उसकी स्ट्रेटजी को देखेंगे। देखिए, मैं बिहार सीजीएल जो 2022 में आई थी, सीजीएल 3 जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने फ्री निकाला था, मेंस निकाला था और डीबी भी करा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं जो गलतियाँ किया वो सारी गलतियाँ आप लोग को बताऊँगा। आप लोग ये गलतियाँ ना करें मेरे भाई। देखिए, बहुत ही मुश्किल से ये वैकेंसी आती है बिहार सीजीएल की, एएसओ की जो पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए बहुत जी जान लगा के मेहनत करते हैं मेरे भाई। कंपटीशन थोड़ा है, लेकिन आप लोग यदि स्टार्टिंग से, शुरू से हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार आप लोग यदि करते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। क्योंकि मैंने खुद प्री निकाला हूँ, मेंस निकाला हूँ और डीबी भी करा चुका हूँ। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट स्टार्टिंग से इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को लिए क्या होना चाहिए, उन लोग क्या कर रहे हैं। तो देखिए, मैथ रीजनिंग के लिए आप लोग किसी भी टीचर्स का आप लोग कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आदित्य रंजन सर का, अभिनय सर का, या आप लोग पवन राव सर का, या गगन प्रताप सर का, किसी का भी आप लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है। सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। आप लोग टेक्स्ट बुक आता है एप्लीकेशन, तो उससे आप लोग PYQ खूब बनाइए, ठीक है ना। एसएससी का बना लीजिए, रेलवे का बना लीजिए, फिर से बिहार सीजीएल का बना लीजिए, +2 वाला का बना लीजिए। सारी चीज़ों का आप लोग मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस करना है, पहले आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर्स का या किसी भी मैम का आप लोग कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लेना चाहते हैं तो प्रियाल मैम है यूट्यूब पर, प्रियाल मैम रीजनिंग आप सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब पर आप लोग को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट बना कर रखा हुआ है, आप लोग वहाँ से डेली 2-3 आप लोग चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। 1-1.5 घंटा में एक चैप्टर को कंप्लीट कराया गया है, तो ठीक है। तो पहले आप लोग को हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैथ रीजनिंग का आप लोग मान लीजिए कि सिलेबस को कंप्लीट कर लिए। जीके जीएस के लिए आप लोग को लूसेंट को पढ़ना है बार बार। मैंने जो बुक पढ़ा है उसको मैं प्रीफर करवा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, मैथ के लिए मैंने RS अग्रवाल को बुक को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना। RS अग्रवाल का जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ा था। रीजनिंग के लिए मैं अरिहंत का एक बुक आता है रीजनिंग का, और उसके साथ एक परफेक्ट रीजनिंग आता है दीपक सर का। उसमें से दोनों में से आप किसी को भी बना सकते हैं। मैं दीपक सर का जो रीजनिंग है उसको मैं बनाया था, परफेक्ट रीजनिंग को। उसके बाद टेक्स्ट बुक से मैं हर दिन 2 मैथ का और 2 रीजनिंग का इस तरह सेट लगाता था। सेक्शनल एसएससी के भी लगा लेता था, फिर से रेलवे का भी लगा लेता था। मतलब कि बहुत सारा सेट मैं हर दिन लगाता था डेली। और ध्यान देना है मेरे भाई कि मैथ में केवल अर्थमेटिक पर फोकस करना है। रीजनिंग का हर एक टॉपिक को कवर करना है, लेकिन मैथ में केवल अर्थमेटिक्स का टॉपिक को कवर करना है। और एडवांस के टॉपिक में आप लोग केवल फार्मूला वगैरह, त्रिकोणमिति का, क्षेत्रमिति का, ज्यामिति का, और जो भी टॉपिक का हाइट एंड डिस्टेंस का, इनका आप लोग फार्मूला केवल याद करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए बुक्स और स्ट्रेटजी मैथ रीजनिंग का कंप्लीट करने के लिए। देखिए, आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं इसमें, तो आप लोग को मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जो भी इसमें कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनको दिन रात एक करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये, और बिहार में पोस्ट है। बिहार में पोस्टिंग आप लोग को होगी, उसमें भी पटना में। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा, ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए जी जान लगा के पहले से बैठे हैं। लाइब्रेरी में 18 घंटा 20 घंटा इस तरह पढ़ रहा है। जो ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं हिमाचल प्रदेश में कोई कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में कर रहा है, कोई चेन्नई में कर रहा है, कोई हैदराबाद में कर रहा है, वो लोग भी इधर आने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग यदि बिगनर्स हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जी जान लगा के, और जो मैं स्ट्रेटजी बताया आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक से आप लोग को डेली आप लोग को, जब सिलेबस आप लोग का कंप्लीट हो जाता है तो डेली आप लोग को कम से कम 2 मैथ का और 2 रीजनिंग का,
भले आप किसी भी एग्ज़ाम्स का मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, भले वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या स्टेट का हो, किसी का भी, लेकिन मैथ रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करना है। देखिए और मेरे में क्या गलती हुआ था कि मैं बिहार एसएससी सीजीएल जो 3 आया था उसके मेरिट से आउट हूँ और मेरा मेरिट नहीं बना था डीवी कराने के बाद में भी, जबकि जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट डीवी कराए थे सबका मेरिट बन गया था। मेरा भाग और नसीब का मैं दोष नहीं देता हूँ मेरे भाई, मैं मेहनत नहीं किया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए मेरे में कमी क्या था, बिहार सीजीएल में वैकेंसी आने से पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो मैं जॉब करता हूँ जिसके कारण टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा कम है, ठीक है। टाइम का मैनेजमेंट के कारण मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को कवर नहीं किया। जो हम लोगों ने पहले से तो पढ़े हैं सारे मैथ रीजनिंग तो मेरा सब अच्छा है, ठीक है ना, मैथ रीजनिंग तो सब अच्छा है। और जीके के लिए मैंने लूसेंट को बार बार पढ़ा हूँ। उसके बाद जब लूसेंट अच्छे से कंप्लीट हो गया था तो मैंने घटना चक्र को उठाया था। लूसेंट से भी आपका हो जाएगा, पहले आपको लूसेंट बुक को पढ़ना है, ठीक है। जीके जीएस के लिए, जीके जीएस का मैं स्ट्रेटजी नहीं बताया था तो जान लीजिए कि जीके जीएस के लिए पहले लूसेंट को अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी का करंट अफेयर, एडिटोरिया का करंट अफेयर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो मेरे में क्या दिक्कत हुआ था कि मैंने मैथ रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करता था, सेक्शनल टेस्ट लगाता था, 2 मैथ का लगाता था, 2 रीजनिंग का लगाता था। लेकिन गलत ये किया मेरे भाई कि मैंने चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं किया, जिसके कारण मेरे भाई मेरा एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गया जो सेट प्रैक्टिस डेली करता था, जो सेक्शनल टेस्ट लगाता था, उसमें वो सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाए। यदि मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके जाता तो मेरा भाई मेरा अच्छा से अच्छा स्कोर आ जाता। मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए 75 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, जिसमें मेरा 62 ही सही हो पाया था मैथ और रीजनिंग, जबकि मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा था, ठीक है। प्रैक्टिस मेरे भाई भी अच्छा था, मैं सेक्शनल टेस्ट भी लगाता था, लेकिन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं होने के कारण मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हुआ जिसमें टाइम भी ज़्यादा लग गया और कुछ क्वेश्चन छूट गए, ठीक है। तो आप लोग देखें कि कितना क्वेश्चन मैं छोड़ दिया, मेरा 62 ही क्वेश्चन सही हुआ मैथ रीजनिंग का, जबकि मैं 75 में 75 सही करने वाला था, मैं सही करने के लायक था, मैं सही कर सकता था, ठीक है। तो ये हुआ मेरे साथ। और जो भी कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं इसमें बिहार सीजीएल 4 में, तो मैं आप लोग को बता दूं मेरे भाई कि पहले आप मैथ रीजनिंग का देखिए, जॉब करते हैं तो जीके जीएस तो जो सही रहता है, लेकिन मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं होने के कारण सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, ठीक ना, उसका सूत्र भूल जाते हैं, फार्मूला भूल जाते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ छोटा आप लोग को एक बार चैप्टर वाइज जाकर आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, फार्मूला को एक बार नज़र से गुजार लेना है, कम से कम एक बार गुजारना है तो गुजारना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है मेरे भाई सेक्शनल टेक्स्ट को, ठीक है। तो आप लोग यदि ऐसा करते हैं तो हमारी तरह आप लोग को भी गलती नहीं होगी। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में आप लोग को बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर आप लोग का कंप्लीट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट आप लोग का स्पीड भी बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे तरह आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये गलती आप लोग मत करना। और जो भी कैंडिडेट न्यू हैं, जो अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस बार इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है मेरे भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। ऐसा वैकेंसी बार बार नहीं आता है, चुनाव का माहौल है और आप इस चुनाव का माहौल का फ़ायदा उठाइए मेरे भाई। आप बहुत ही कम उम्र में आप अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं यदि आप इस वैकेंसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेते हैं तो।